हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड स्टडी। आज की इस करंट टॉक में हम आज की हेडलाइन को डिस्कस करते हैं विद सम स्टैटिक फैक्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन जॉइन अस ऑन अवर इंस्टा पेज, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप क्लाउड स्टडी। तो आज की हेडलाइन है, अनंत में लीन हुए मिल्खा सिंह जी। भारत ने अपने नायाब हीरे को आज खो दिया है। भारत के महान एथलीट खिलाड़ी मिल्खा सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका जो निधन है वो कोविड-19 की वजह से हुआ है और भारत की हर पीढ़ी मिल्खा सिंह जी को सलाम करती है। ओलंपिक खेलों में भले ही उन्हें कोई मेडल ना मिला हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब दुनिया भर में उनके नाम का डंका बजता था। और इसी हफ्ते कुछ दिन पहले उनकी वाइफ मिल्खा सिंह जी की वाइफ निर्मल मिल्खा सिंह जी का भी देहांत हुआ है कोरोना की वजह से ही। और 91 ईयर की एज में अब हमारे बीच में मिल्खा सिंह जी, यानी कि जिन्हें हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, वो भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। अब हम बात करते हैं फ्लाइंग सिख यानी कि मिल्खा सिंह जी के बारे में, उनके इतिहास, उनके परिवार के बारे में। तो उनका जो जन्म था वो 1929 में पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ के गोविंदपुरा में हुआ था। और स्टार्टिंग में उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस दौरान उन्होंने अपने 14 में से 8 भाई बहनों को खोया था और साथ में अपने मम्मी पापा को भी उसी दौरान खो दिया था। और उस समय उन्हें भारत आना पड़ा। और इन सब यादों के साथ जब वो भारत आए तो उसी दौरान वो सेना में भी शामिल हो गए थे। और सेना में शामिल होना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न था, क्योंकि उसी के बाद उनकी जो पूरी लाइफ थी वो बदल गई। और एक क्रॉस कंट्री रेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया जहाँ पर 400 से ज़्यादा सोल्जर्स शामिल थे और इन्हीं में उन्हें 6th पोजीशन भी मिली थी। और अगर हम उनके करियर की बात करें तो वो 6th पोजीशन मिलने के बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए चुना गया। और उसके बाद उन्होंने 3 बार ओलंपिक्स में 1956, 1960 और 1960 में उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। और साथ ही में 1958 और 1962 के जो एशियाई खेल थे, एशियन गेम्स थे, उनमें भी इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। और 1960 के जो रोम ओलंपिक खेलों में उन्होंने पूर्व ओलंपिक कीर्तिमान तो तोड़ दिया, लेकिन वो पदक से वंचित रह गए। साथ ही में उसी दौरान उन्होंने नेशनल कीर्तिमान बनाया जो लगभग 40 साल के बाद जाकर टूटा था। तो अब बात करते हैं कि मिल्खा सिंह जी जो है वो कैसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाने गए। तो पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल एथलीट में मिल्खा सिंह जी ने भाग लिया और उनका जो ये मुकाबला था वो अब्दुल खालिक के साथ होना था। और यहाँ पर उन्होंने अब्दुल को हराकर इतिहास रच दिया। और इसी जीत के बाद जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल थे अयूब खान, उन्होंने इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से उपाधि दी। और उसी के बाद उन्होंने अयूब खान ने मिल्खा सिंह जी से बोला था कि आज तुम दौड़े नहीं, आज तुम उड़े हो। और उसी के बाद से दुनिया भर में इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना गया। और आज ये हमारे बीच में नहीं रहे। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, भाग मिल्खा भाग, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी। और इसके जो डायरेक्टर थे वो थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा, और जिसमें मेन रोल किया था वो किया था फरहान अख्तर ने। तो ये सारी न्यूज़ थी मिल्खा सिंह जी के बारे में, जिन्हें हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल उन्होंने किया है, वो हर यूथ, हर एक इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज उनकी डेथ से पूरा बॉलीवुड, पूरा खेल जगत, हर कोई सदमे में है। और क्योंकि हमारे देश का एक ऐसा महान खिलाड़ी जिसने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अपना नाम कमाया, तो आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो ऐसे इंसान के लिए हेड्स ऑफ। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।